जय सिया राम। माँ शारदे की प्रेरणा से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में, भगवान के एक और जन्म के बारे में बात करते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का जन्म लिया था भक्तों की रक्षा के लिए, और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने जन्म लिया था। एक राजा थे हिरण्यकश्यप। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करके वरदान लिया था कि ना कोई उन्हें दिन में मारे, ना उन्हें कोई अस्त्र से मारे, ना उन्हें कोई शस्त्र से मारे, ना उन्हें जमीन में मारे, ना उन्हें कोई आसमान में मारे। ऐसा वरदान उनको था। और उनके एक बेटा उसका नाम प्रहलाद उसका वध करने जाता था, तो वो हरि कि वो भगवान विष्णु का भक्त है, उसको उसकी विद्या छीन लेता था, उसको लिखने नहीं देता था। फिर गुस्से में कहता था माँ से समझाओ इसको कि ये विष्णु का नाम मत ले। तो वो प्रहलाद नहीं मानते थे। उनको भगवान के प्रति भावना ऐसी थी, भक्त की भावना कोई नहीं छीन सकता है, तो वो भगवान हरि हरि ही लिखते थे। तो एक बार उन्होंने हिरण्यकश्यप ने जंगल में उसको छुड़वा दिया। तब भगवान ने उनकी जानवरों से रक्षा की और फिर वापस वो अपनी माँ के पास आए। फिर एक बार ऐसे ही गुस्से में हिरण्यकश्यप ने उनको पहाड़ से नीचे फेंकवाना चाहा। तब भगवान ने उनको अपने हाथों में संभाल लिया। एक बार हिरण्यकश्यप ने होलिका अपनी बहन को बुला करके, जिसको वरदान था कि वो जलेगी नहीं, तो अपने बहन की गोद में उसको बैठाला कि वो जल जाए, और लकड़ी लगा करके बैठाल दिया। तो होलिका तो जल गई, लेकिन वो हरि 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 भगवान नारायण का नाम लेते हुए पंचाक्षर का मंत्र का जप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो बच गया, प्रहलाद बच गया, और उनकी बुआ होलिका जल गई। हम लोग उन्हीं की याद में होली मनाते हैं, सभी जानते हैं। तो जब इतने 3-4 प्रयत्न करने के बाद, 5 प्रयत्न करने के बाद वो बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने एक आग का खंभा बनवाया। खंभे में भक्त प्रहलाद को चिपकाना चाहा। तो उसी खंभे से अब भगवान उनकी तांडव से त्रस्त हो गए थे, हिरण्यकश्यप के आतंक से त्रस्त होकर के तब उन्होंने जन्म लिया हिरण्यकश्यप का। और उन्होंने उसको अपने जो उनके महल की जो डेड़ी थी उसके ऊपर बैठ के और हिरण्यकश्यप को लिटा के उनका पेट फाड़ दिया। और इस तरह हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। न उस समय ना तो सुबह थी ना शाम थी, सुबह थी ना रात थी, शाम की बेला थी। और ना तो धरती था ना आकाश था, गोद में थे, ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे। और हिरण्यकश्यप ने भगवान सिंह के रूप में और अपने नाखूनों से उनको मृत्युदंड दिया। इस प्रकार भगवान की महिमा बहुत पवित्र और हृदय में रख करके हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई और प्रहलाद को मोक्ष मिला। इस तरह भगवान की भक्ति से सारे कष्ट दूर हो गए। भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा जन्म लेते चले आ रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ऐसी है उनकी महिमा। राधे राधे, जय श्री श्याम। थैंक यू मेटा, थैंक यू फेसबुक, थैंक यू इंस्टा, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देने के लिए और आपसे बात करने के लिए। थैंक यू।